सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है। सतलोक जाने के लिए क्या क्या विधि विधान चाहिए, क्या क्या मर्यादाएं चाहिए, उसका अनमोल शब्द है ये। तो सतगुरु भगवान हमें समझा रहे हैं, सतगुरु कबीर साहब हमें समझा रहे हैं। कहती हैं, सम्हारो सखी सुरत ना फूटे गगरी। आह, सम्हारो सखी सुरत ना फूटे गगरी, और कोरा घड़ा नई पनहारिन, और सील संतोष की लागी रसरी। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, और त्रिकुटी महल की डगरी पकड़ी। तो देखो, इसमें सम्हारो सखी सुरत ना फूटे गगरी। कबीर साहब कह रहे हैं कि अब तो सखी कह रहे हैं अपने प्यारे भक्तों को कि अब तो संभाल लो अपनी सुरत को, अब तो अपने सतगुरु के चरणों में लगा लो अपनी सुरत, नहीं तो ये फूट जाएगी ये गगरी, फिर इस जीवन निकल जाएगा मनुष्य जीवन, तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। सम्हारो सखी सुरत ना फूटे गगरी, और कोरा घड़ा नई पनहारन, सील संतोष की लागी रसरी। कहते भगत जो होता है बिल्कुल कोरा होता है, कोरे कागज के समान, कोरे घड़े के समान होता है। और कोरा घड़ा रूपी भगत, और नई पनहारन, कैसी नई पनहारन होती है ना, तो उसको पानी भरने का पता नहीं रहता है, कहाँ कैसे मटका निकालना है, कैसे पानी कुएं से, पहले कुएं से पानी भरते थे, तो कैसे पानी निकालना है, कैसे कहते हैं मटकी लेके कैसे पानी लाना है। तो कहते कोरा घड़ा नई पनहारन, और सील संतोष की लागी रसरी। तो जो नया भगत होता है उसका मुख्य गहना होता है सील और संतोष, और सील और संतोष अगर भगत में नहीं है तो वो फिर कबीर साहब की भक्ति के लिए सही नहीं है। सील संतोष पहली शर्त है एक भगत के लिए। कहते एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, और त्रिकुटी महल की डगरी पकड़ी। कहती हैं दोनों हाथों से आपको अपना ध्यान अपनी सतलोक पर लगाना होगा। एक हाथ में तो करवा और एक हाथ में रसरी, ये आपके सहायक हैं। और त्रिकुटी महल की डगरी पकड़ी। त्रिकुटी महल होता है जैसे कमल चक्र होते हैं सूक्ष्म, कहते हैं मूलाधार से लेके सहस्त्रार कमल तक की, मूल कमल से लेके सहस्त्र कमल तक की यात्रा पे एक स्थान मिलेगा त्रिकुटी महल। तो वो त्रिकुटी महल की अब सुरत लगाना शुरू कर दो, क्योंकि त्रिकुटी महल में भगवान मिलता है शब्द रूप में, सतगुरु रूप में। तो कहती हैं एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, त्रिकुटी महल की पकड़ी डगरी। निस्दिन सुरत सुरत घड़ा पर राखो, आह, और पिया मिलन की जुगती यही री। कहती हैं सतगुरु कह रहे हैं कि निस्दिन सुरत घड़ा पर राखो। जैसे पनिहारी घड़ा भरती थी तो उसकी सुरत एक तो ऊपर गगरी रख लेती थी और एक को पकड़ती थी, दूसरी सुरत टकाए रखती थी। इसी प्रकार से भगत को समझा के कह रहे हैं कि तुम्हारी जो सुरत है वो कहती है पिया मिलन पर जुगती यही रे। सतगुरु पर टिकनी चाहिए। सतगुरु पर अगर सुरत नहीं टिक रही है तो फिर भगवान से मिलन का तेरा संयोग नहीं बनेगा। पिया मिलन की जुगती यही रे, यही पिया मिलन, यही सतपुरुष के मिलन की, यही अपने सतगुरु भगवान से मिलने की, सतलोक जाने की यह पहली शर्त है। ये युक्ति है, ये युक्ति मिलानी पड़ेगी। कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु, ओ पिय तोर बसत अमरपुर नगरी। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि जो तुझे जाना है जिस सतगुरु के यहाँ, जिस भगवान के यहाँ जाना है वो यहाँ नहीं है। पिया तोर बसत अमरपुर नगरी, तेरा सतगुरु तेरा अमर स्थान सतलोक में रहता है, वहाँ जाना है। और गुरु सहारा है, वहाँ पहुँचने का एक ही माध्यम है सतगुरु। सतगुरु के अलावा तुम अपनी प्रियतम के यहाँ, अमरपुर के यहाँ, सतलोक में नहीं जा सकते हो। तो सतगुरु के चरणों में अभी से लगना शुरू कर दो। बिना सतगुरु के कोई पार नहीं कर सकता है। एक और देखते हैं। कहती हैं बिना भजे सतनाम गहे बिन, को उतरे भव पारा हो, और पुरयन एक रहे जल भीतर, जलहि में करत पुकारा हो। कहती हैं बिना भजे सतनाम गहे बिन। कहती है बिना सतनाम के नाम के जाप जपे। सतनाम क्या है? ये 2 अक्षर का भेद है, पूरा गुरु देगा, सच्चा सतगुरु ही देता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता, ना बता सकता है।
बिना भजे सतनाम गहे बिन। आहा, ये सतनाम का इतना महत्व है कबीर साहब की भक्ति में कि बिना सतनाम के जाप के, बिना सतनाम के श्वास उश्वास में नाम जपो। ये 2 अक्षर का भेद श्वास उश्वास से जपना होता है, और श्वास उश्वास में नाम जपो, और वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो के ना हो। तो बिना, कहते हैं सतनाम जब तक नहीं भजोगे तो को उतरे भव पारा। भव पार कहती है भवजल से पार, भवसागर से पार नहीं हो सकती हो जब तक आप सतनाम का श्वास में सुमरन नहीं करोगे। अब करोगे क्या से, जब जब कोई देगा तभी तो करोगे। तो इसको श्वास के सुमरन को देने वाला 2 अक्षर का भेदी पूरा गुरु कबीर साहब चाहिए, सच्चा सदगुरु चाहिए। कहती है पुरियन एक रहे जल भीतर, और जल ही में करत पुकारा। कहती है पुरियन होता है कमल का फूल, कमल का फूल जल के भीतर रहता है, तो जल के भीतर उसका केवल डंडी रहती है, और खिला रहता है वो कहाँ पर, जल के ऊपर। कहते हैं जल ही में करत पुकारा। तो इसी प्रकार से भगत रहना तो संसार में है, घर में है, परिवार में है, लेकिन उसका ध्यान रहना है अपने सतलोक में, अपने सतगुरु के चरणों में उसको अपना ध्यान लगाए रखना है। यदि गुरु से जितना प्रेम समर्पण बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, तो वो सतलोक की यात्रा उतनी ही सहज, सरल और सुलभ हो जाएगी उस भगत के लिए। तो कहते पुरियन एक रहे जल भीतर, जल ही में करत पुकारा हो, और बाके पत्र नीर नहीं लागे। आहा, और ढर की परे जस पारा हो। कहते हैं वो के पत्ता में नीर नहीं लगते, नीर के तो ऊपर रहता है, जल से ऊपर रहता है कमल का फूल, तो उसके पत्तों में और उसकी पंखुड़ी में नील नहीं छुप सकता है। इसी प्रकार से भगत, कहते हैं वो जगत में रहते हुए भी भगत रहेगा, बुराइयों से दूर रहेगा, भक्ति में लीन रहेगा, किसी प्रकार की निंदा बुराई भी कभी नहीं करेगा, किसी की भी नहीं करेगा। कहती हैं तिरिया एक रहे पतिव्रता, पिए का बचन न टारा हो, वो आप तरे औरन को तारे, तारे सकल परिवारा हो। कहते तिरिया एक और रहे पतिव्रता। कहती तिरिया के बारे में तो कबीर साहब ने इतना बताया है कि ये भक्ति लायक नहीं होती है, ना वो पतिव्रता होती है। और लेकिन जो पतिव्रता होती है उसके बारे में उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कबीर साहब के, पिए का वचन न टारा हो। वो अपने प्रियतम, अपने पति का वचन नहीं टार सकती है, पतिव्रता है। तो इसी प्रकार से जो भगत पतिव्रता है, जो अपने सतगुरु को ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मानता है, और किसी इष्ट की और किसी देव की और किसी की भी पूजा नहीं करता है, तो ऐसे भगत के लिए कहते हैं आप तरे औरन को तारे। आप तो पार होगा, अपना परिवार को भी पार कर लेगा, और तारे सकल परिवार हो। कहते थे आप तरेगा और दूसरों को तारेगा, और पूरा परिवार का भी उद्धार करा देगा। ऐसी पतिव्रता अगर पत्नी है तो खुद तो पार होगी, पति को भी साथ ले जाएगी, अपने परिवार को भी साथ ले जाएगी। और सूरा एक चढ़े लड़ने को, जो सूरवीर है वो उसके बारे में हो रही। और पाछे पग नहीं धारा हो, जो सूरवीर होता है तो अगर उसने कदम आगे बढ़ा लिया तो पीछे नहीं करेगा, चाहे उसका शरीर का अंग अंग कट जाए। उसी प्रकार से कहती हैं बाकी सुरत रहे लड़ने में, प्रेम मगन ललकारा हो। उसकी सुरत तो केवल लड़ने में रहती है, चाहे उसको कुछ भी हो जाए, उसका अंग अंग कट जाए, तो कहती है प्रेम मगन ललकारा हो। उसकी सुरत रहती है ललकारने में। असली क्षत्रिय होता है तो पीठ तका के नहीं भागते थे पहले। तो कह रहे हैं कि सूरा एक चढ़े लड़ने को, और पीछे पग नहीं धारा हो, वाके सुरत रहे लड़ने में, प्रेम मगन ललकारा हो। और नदिया एक अगम बहत है, लक 84 धारा हो। कहत कबीर सुनो भाई सातु, संत उतर गए पारा हो। कहती है नदिया एक अगम बहत है और लक 84 धारा हो। नदिया है ये, 84 लाख योनियों में बहने वाली नदिया है, और इससे कोई बच नहीं सकता। ये लक 84 से हम लोग कोई नहीं बच सकता है। पहले भी हम लोग कई बार ये लक 84 योनियों भुगत चुके हैं, कष्ट उठा चुके हैं। सतगुरु की साथ छोड़ के हम कितना पछता के हमारा जीवन निकला है। आज हमारा भगवान हमारे पास है, सतगुरु पास है।
तो नदिया एक अगम बहत है लग 84 धारा हो, और कहत कबीर सुनो भाई साधु संत उतर गए पारा हो। जो सच्चे संत होंगे, जो पूरे संत होंगे, जो सच्चे संत की भक्ति कर रहे होंगे, वो सतलोक चले जाएंगे, वो पार हो जाएंगे। तो ये शब्द रूप में आज भगवान प्रकट है, कबीर साहब प्रकट है। शब्द रूप में भगवान हमें लेके सतलोक ले जाने के लिए भगवान कहते हैं किसी समय भी प्रकट होके हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं, आ सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, सतनाम शब्द दे सकते हैं, जप्पा जाप दे सकते हैं, सतलोक ले जा सकते हैं। तो भगवान के साथ में सतलोक चलने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।